उनका उल्टा रोना आता है। जब हमको काम करना पड़ता है तब रोना आता है कि पूर्व जन्म में क्या क्या पाप किए थे। पाप नहीं, पुण्य किया था इसलिए अवसर मिल रहा है पुण्य कमाने का, अगर हम पुण्य की दृष्टि से देखें तो। क्योंकि अपने कर्तव्यों का पालन करना भी तो धर्म है। अगर धर्म की एक डेफिनेशन स्वभाव है तो धर्म की एक डेफिनेशन है जिस व्यवहारिक पोस्ट पर आप जी रहे हो उस पोस्ट को बखूबी निभाओ। अगर उस पोस्ट को आप नहीं निभा रहे हो तो भी वहां पर क्या माना गया, वहां पर भी हमारा पाप बंद हो रहा है। और इसलिए सज्जन को रोना कब आता है, जब उसको क्या करने नहीं मिले, हाँ, जब उसको खुद का भला करना नहीं मिले, है ना। इनको दुख कब होता है, जब ग्राहकी नहीं हो। और जब ग्राहकी हो तब तो क्या होता है, लाइट चले गई है, पसीना पसीना हो रहा है, फिर भी है ना, रात में भी है ना, थक गए, चूर हो गए, बिस्तर पर गिर गए, लेकिन चेहरा चमक रहा है क्यों चमक रहा है क्योंकि चेहरे के सामने पूरी वो हरी हरी नोटें हैं कि जबरदस्त लाभ हुआ है। ऐसे ही ना हमको जब जब भी अच्छा करने का मौका मिले उस दिन तो खुश होना चाहिए, आज भगवान की पूजा करने का मौका मिल गया, आज तो मुझे क्या मौका मिल गया, आज तो मुझे आरती को हाथ लगाने का मौका मिल गया, आज तो मुझे दरी बछाने का मौका मिल गया। मैं तो बोल रहा हूं, मतलब आप लोग कितने उदार हो, पूरे लाभ दूसरों को दे देते हो दरी बिछाने का लाभ किसको, यहां किसको देते हो आप लोग, है ना। मतलब कितने उदार लोग हो। अरे सोचिए, जिस पे इतने साधर्मिक बैठेंगे, मतलब नागपुर में वो अध्यक्ष साहब थे पारक जी, और वो अकेले क्या करते, सबरे आते हैं और सबरे आ जाते, शायद नौकार सी नहीं रहती होंगी, पहले महाराजा का पूरा पाटा साफ करते हो, हम ऊपर से देखते थे, और फिर अकेले दरी बिछाते थे। अरे हम बोलते कि हो जाएगा ना, अभी तो बहुत टाइम है प्रवचन में। बोले बाप जी क्या करूंगा, और है ना इतने साधर्मिक बैठेंगे ना, खाली हूं मैं अभी, तो क्यों नहीं पूरी दरिया बिछा दूं। सोचो अध्यक्ष थे ना, विद्यापीठ में उन्होंने 1.5 करोड़ रुपया दिया है, लेकिन बिल्कुल भी उनके अंदर वो नहीं है, मतलब इतना छोटा बन के जी रहे, और इसलिए दिल में भी जगह हो जाती है गुरु भगवंतों के। और सोचिए रोज आकर करना, और किसी को नहीं बोलना, किसी को नहीं जताना। अरे किसी को आवाज भी नहीं देते, क्यों आवाज नहीं देते, पार्टनरशिप में क्यों करे भैया जब अपन ही पूरा कमा ले तो क्यों पार्टनरशिप में करें। जब अपन व्यापार कर सकते हैं अकेले, तो फिर पार्टनर बनाना कि नहीं बनाना, हाँ क्या। तो जब किचन में अपन पूरा काम कर सकते हैं तो आवाज दे कि नहीं दे जब दरी अकेले बिछा सकते हैं तो आवाज दे कि नहीं दे। इसका ये मतलब बोल रहा हूं नहीं दे, है ना। मैं तो इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर ये चीज जच गई आपको तो मेरे ख्याल से आप भलाई का कोई मौका नहीं छोड़ोगे। आप जाओगे तो चेहरों को जमा कर रख कर चले जाओगे, क्योंकि इतना तो भला कर लो अपने साथ, इतना तो भला कर लो अपने साथ। क्योंकि दिन भर है ना, आज अपने भलाई के पूरे रास्ते बंद हो गए। क्यों बंद हो गए, ना गाय घर के सामने आती है, ना भिखारी रोज मिलता है, ना सुपात्र, क्योंकि हमने इतने दूर दूर घर ले लिए हैं अपने पापोदय के कारण, कि साधु संतों का भी रोज लाभ हमको है ना किसी भी प्रकार से नहीं मिल पाता है। तो सोचिए ना क्या जबरदस्त हमने पाप बांधे होंगे कि हर सुकृत्य मतलब अपना भला करने के अवसर भी है ना, और इसको बड़ा पाप बोला है। बड़ा पाप उसको नहीं बोला प्रतिकूलता आ जाए, बड़ा पाप उसको बोला है अच्छा करने के अवसर ही नहीं मिल पाए, क्योंकि वो अच्छा करना ही तो हमको आगे क्या करेगा, हमको फायदा दिलवाएगा। इसलिए कोशिश करेंगे आज, क्या कोशिश करना है, हाँ इतना ही लिस्ट बनाने बोला। कब कब आप अपने से भला करने से चूक रहे हो। अगर ताकत है तो खुद की पानी की गिलास खुद ले लो, क्यों मांगना, है ना। अरे इतनी ताकत नहीं है तो उतना तो सहयोग दे दे कि यदि मान लो आप बाहर बैठते हैं तो भैया किचन में बैठ के जिम ले, क्यों उतनी तो दूं मैं साथ, भाई मैं बना के नहीं खा सकता हूं, इतना खुद का भला नहीं कर सकता हूं, तो कितना कर लूं, इतना तो सोच लूं। क्योंकि आप दूसरों के बारे में सोचते ही नहीं हो। यदि आप दूसरों के बारे में सोच रहे हो तब आप किसके बारे में सोच रहे हो, हाँ, क्योंकि जब आप दूसरों को साता पहुंचा रहे हो तो किसको साता पहुंचा रहे हो, क्योंकि भगवान का सूत्र क्या है, समाई कारणेनम तमेव समाई पड़ी लब्बई। जो दूसरों को साता देता है, जो दूसरों को समाधि देता है, वो समाधि को उपलब्ध हो जाता है। और ऐसे हमने उदाहरण भी देखे हैं। एक महाराज साहब का बोलकर मैं एंड करता हूं, है ना, कि वो महाराज साहब जीवन में उन्होंने ना सबको बहुत अच्छी समाधि दी। अच्छी समाधि मतलब बुजुर्ग होने के बाद भी है ना 1 घड़ा पानी लेकर ही आते थे। अच्छा क्या करते थे मालूम, वो पानी लाकर जितनी पराते रहती थी, क्योंकि गरम गरम पानी लेके आते सवेरे सवेरे, तो है ना 2-3 परातों में ठार देते थे, ताकि क्या सबके अंदर क्या है, मेरा लाया हुआ 1 घड़ा भी है ना, उसको मुझे सबको लाभ मिले। तो सब परातों में डाल दिया अपना घड़ा, इसका मतलब क्या है कि सबका ही लाभ मिल गया मुझे। और सोचिए कि कभी गोचरी ज्यादा भी हो जाती
तो महाराज क्या बोलते हैं कि आज मेरे को भूख ज्यादा लग रही है ना। मतलब ये नहीं बोलते ज्यादा क्यों लाए है ना, यह बोलते कि अरे शाम में लगना ही था मुझे गोचरी, आज सोच ही रहा था शाम में ले लूं, अच्छा हो गया, ये दो फल के निकाल के रख देते। वो सोचो वो ठंडी गोचरी वो ले लेते थे, लेकिन कभी ये नहीं बोला कि देखो एहसान कर रहा हूं तुम पर। हम कभी सहयोग भी देते हैं ना, हाँ, कि हम किचन में भी जाते तो बता देते मेरा टर्न नहीं है ना, फिर भी आई हूं याद रहे, ताकि क्या जब मेरा भी टर्न हो तो कभी क्या है क्या पूरा हिसाब किताब तो रखना पड़ेगा। मेरे को लगता है अपन जन्म से ही व्यापारी है हर चीज को हिसाब किताब में तोलते हैं। ठीक है, अभी तो समय हो गया, वो महाराज की बात अपन कल पे छोड़ते हैं, है ना, कि क्या उनके जीवन का रहा। तो आज प्रयास क्या करेंगे अपन, दिन भर आप जो भी कर रहे हो, बिना करे तो नहीं रह सकते ना, तो जो भी कर रहे हो आप स्वयं के साथ कितना भला किया, स्वयं के साथ कितना बुरा किया, उसकी लिस्ट तो बना लो, और जहां जहां चूके उसके लिए आगे क्या करना है ये अपन सोचेंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोले जिन शासन देव की, बोले चारों दादा गुरुदेव। जीवन तो जी रहे हैं, पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, मेहनत तो पूरी चल रही है ना, लेकिन हमको एक बार रुककर सोचना पड़ेगा कि मेहनत परमात्मा ने भी की और मेहनत हम भी कर रहे हैं। तो ऐसे कौन से जीवन सूत्र हैं कि जिनको कर कर मेहनत का कुछ अच्छा रिजल्ट मिले। जो भी मेहनत करेंगे रिजल्ट जरूर मिलेगा, क्योंकि ऐसी कोई क्रिया नहीं है जिसका परिणाम नहीं हो। लेकिन बात आ रही है हम वो क्रिया करें जिसका परिणाम हम चाहते हैं, लेकिन हम परिणाम तो कुछ चाहते हैं और क्रिया तो कुछ करते हैं, क्योंकि हम भूल ही जाते हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि वो परमात्मा का वो जिन सूत्र इतना सा हमको जीवन भर भी आत्मसात नहीं हो पाता है कि हम जो बांट रहे हैं, हम जो फेंक रहे हैं, वो थोड़ी देर बाद हम पर ही वापस लौटेगा। क्योंकि जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी हमसे तरंगे निकल रही है वो वापस हम तक आएगी। हाँ, समय लगता है, क्योंकि तरंगे जाएगी ना, दिशाओं से टकराएगी। जैसे इको पॉइंट होता है ना, तो इको पॉइंट में क्या अपन बोलते हैं, और जैसे ही बोलते हैं हम एक बार और देखते हैं कि 2 मिनट बाद वापस से हमारी आवाज ये ना 3 बार 4 बार आकर लौटती है, तो वहां पर अपने को लगता है कि कोई दूसरा बोल रहा है क्या, नहीं, बोल तो हम ही रहे, बस क्या हुआ, समय लग गया। और उस समय में भूल जाते हैं कि ये आवाज हमने ही दी थी। जैसे एक बच्चा, और वो बच्चा जब एक जगह पर पहुंचा और उसने ना, उसको लगा अंदर कोई है, तो जोर से उसने आवाज लगाई और थोड़ा सा डेरिंग से लगाई, ताकि क्या है, डर नहीं लगे आगे वाले को। और उसने जोर से चिल्लाया, कौन है अंदर। गुफा थी और गुफा में से वापस आवाज गई और वापस से जोर से आई, कौन है अंदर, है ना। बोला ये तो मेरी भाषा बोल रहा है ना। वो बोले जो है वो सामने आ जाए, है ना। और अंदर से भी आवाज आई, जो है वो सामने आ जाए। अब उसको तो डर लगने लग गया। वो बोले देखो, अगर खबरदार कुछ नहीं मेरी बात मानी तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। देखता अंदर से वापस ही आवाज आई और वो डर कर जोरदार भागा और बोला कि कोई बहुत जबरदस्त व्यक्ति वहां पर है जो इस तरीके से कर रहा है। उसके पिताजी ने समझा और वापस लेके गए और ये बोला प्रेम से बोल तुम मेरे दोस्त हो। और वो क्या देखता है, अंदर से आवाज आ रही है तुम मेरे दोस्त हो, है ना। वो पिताजी यही समझाते हैं कि देखो, जब बोलोगे तुम मेरे शत्रु हो तो अंदर से भी क्या आवाज आएगी, तुम मेरे शत्रु हो। ऐसे ही परमात्मा बोलते हैं कि हम ही स्वयं के शत्रु हैं, हम ही स्वयं के मित्र हैं। और ये सूत्र दिया, हम दिन भर जो भी कर रहे थोड़ा रुक कर सोचे हम ये किसके साथ कर रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से शायद ये सोचना ना हमारे जीवन को बदल देगा। और इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम जिस तरीके से जी रहे हैं, ज्ञानी यही देख रहे हैं हम दिन भर खुद के साथ गलत कर रहे हैं। अच्छा, मानने भी राजी नहीं हम दूसरे के साथ गलत कर रहे हैं। क्यों मानने राजी नहीं है? क्योंकि हमको दिखाई क्या दे रहा है कि हम किसके साथ गलत कर रहे हैं। हमको यही दिखाई दे रहा है कि हम दूसरे के साथ गलत कर रहे हैं, और इसलिए ना हम और उस चक्कर में क्या किए चले जाते हैं, और गलत और गलत और गलत। और इसलिए कईयों को दूसरों को परेशान कर कर, दूसरों को दुखी कर कर, दूसरों को पीड़ा देकर प्रसन्नता होती है। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे हैं, वो खुद को ही नुकसान पहुंचाकर क्या कर रहे हैं, खुद को ही नुकसान पहुंचाकर वो व्यक्ति प्रसन्न हुए चले जा रहा है। लेकिन ये हमारी बात जचती है क्या? और जचती है तो कल आपने देखा कि दिन भर आप अपने साथ कहां कहां पर गलत किए चले जा रहे हैं, क्योंकि बिना सोचे हम बोल देते, ये नहीं सोचते कि ये जो हम बोल रहे हैं
ये कहीं हम पर तो नहीं लौटेगा। क्या हुआ, एक जगह हम रुके थे और 2-4 बहनें आई थी, बाहर गांव से आई थी, और आई और चर्चा चली ऐसी उनसे, और फिर वो उठकर चले गए। इतने में एक दूसरी बहन आई, बोले मारा साहब वो कहाँ गए? मैं बोले कौन वहां? तो उन्होंने बताया, लेकिन मैं समझ नहीं पाया है ना कि किसकी चर्चा चल रही है। तो उन्होंने बोला वो मारा साहब जिनकी लड़की भाग गई थी ना। और उनके बोलने के तरीके में थोड़ा सा वो था, मुझे भी अनुचित लगा कि ये है ना बताने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन क्या है ना, लेकिन कुछ समय बाद देखा कि है ना उन्हीं की गुड़िया चले गई। है ना, अब उनको लगेगा हमने क्या कमी रखी संस्कारों में, लेकिन आपने बीज बोए हैं। हालांकि उनको अगली बार तो अपन बोल नहीं पाए, कुछ समय बाद सिर्फ हम तक सूचना आई कि महाराज साहब ऐसा ऐसा उनके साथ हो गया और वो बहुत दुखी है, लेकिन वो ये सोच ही नहीं पाए कि शब्द किसने बोले थे, ये शब्द किसने निकाले थे। ऐसे ही आप जब भी कुछ बोलते हो आपको ध्यान रखता है आप किसके लिए बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्योंकि आरोप लगाते देर नहीं लगती, इन्होंने पैसे खाए, आरोप लगाते देर नहीं लगती, ये चोरी करते हैं, लेकिन एक बार सोच लें क्योंकि आप किस पर आरोप लगा रहे हो, आप स्वयं पर ही लगा रहे हो, दूसरों पर लगा ही नहीं सकते। और इतनी घटनाएं सुनते हैं, अगर आप किसी के सुख में दुखी हो रहे हो तो आप अपने सुख से ही जल रहे हो, आप दूसरों के सुख से नहीं जल रहे हो। इसलिए जब भी आग लगाएंगे ना अपने सुख में तो कोई दूसरा लगा ही नहीं सकता। जब भी हम आग लगाएंगे अपने सुख में, चाहे गलती से बोले चाहे भूल से बोले, आग हम ही लगाएंगे। और इसके लिए हम इतनी घटनाएं देख चुके हैं कि बड़ी बड़ी सतियों को भी जब ऐसी परिस्थिति आई तो उनको भुगतनी पड़ी कि दूसरों के सुख से ईर्ष्या हुई। वो ये नहीं सोचने आ रही कि उनको सुख से, दूसरे के सुख से ईर्ष्या नहीं है, उनको स्वयं के सुख से ईर्ष्या हुआ। और इसलिए हम क्या कर रहे हैं, स्वयं के सुख को नष्ट करने के लिए पूरी ताकत और पूरी मेहनत लगा देते हैं। क्योंकि वो आता है एक अंजना सती का कि पूर्व भाव में 2 सौतनें थी और उसमें एक सौतन का क्या था कि परमात्मा भक्ति इतनी उत्कृष्ट और इतनी अच्छी थी कि उनकी प्रशंसा फैलने लगी कि भक्ति करना तो उस रानी जैसी, भक्ति होनी चाहिए तो उस रानी जैसी। जब वो भक्ति करती है ना तो भूल जाती है कि पास में कौन है, जब वो भक्ति करती है ना तो बस सिर्फ उसको परमात्मा दिखते हैं। और जब बार बार प्रशंसा है ना, और इसलिए मैंने आपको एक बोला था कि कभी भी है ना प्रशंसा सोच समझ के करना कि आप किसके सामने कर रहे हो, क्योंकि प्रशंसा भी है ना आगे वाले के लिए मुसीबत बन जाती, कई बार प्रशंसा भी दिक्कत देने वाली बन जाती। और जब बर्दाश्त नहीं हुआ और बर्दाश्त से बाहर हुआ तो लगा इसको तो रोकना पड़ेगा, क्योंकि दिन बर दिन यश कीर्ति फैलते जा रही है और इसकी यश कीर्ति को किसी भी तरीके से क्या करना है, बस मुझे तो रोक डालना है। और वो रोक डालने के लिए क्या प्रयास किया, तो बोलते हो जिन प्रतिमाएं ली और जिन प्रतिमा लेकर एक ऐसे स्थान पर डाल दिया कि जहां पर कोई देखे नहीं, एक कचरे में डाल दिया दूर नगर के बाहर ले जाकर। रातों रात ये सब किया वो और उसकी दासी ने, वो रानी और उनकी दासी ने रातों रात किया। और सवेरे आए ना, और सवेरे तो हाहाकार मच गया कि क्या है कि प्रतिमा गायब हो गई और किसी ने ले ली है ना। अब इतने कड़े पहरे के अंदर हुआ कैसे, और रानी तो रो रो के दुखी हो रही है कि मेरे परमात्मा किसने ले लिए, मेरे परमात्मा किसने ले लिए ना। और ये भी सांत्वना भी दे रही है ना कि देखो सब ठीक हो जाएगा, सब हो जाएगा, अपन नए परमात्मा ला लेंगे। लेकिन वो रानी को तो बोलती नहीं, मुझे तो वही परमात्मा चाहिए ना। और उसको अंदर से प्रसन्नता हुई, अब इसकी यश कीर्ति क्या है, थोड़ी सी रुक जाएगी। और कहते कि ये पूरी घटना साध्वी जी को तो पता इसलिए चल गई थी क्योंकि साध्वी जी जब आ रहे थे बाहर से तो उन्होंने देख लिया कि रानी और उनकी दासी ने कुछ फेंका है। और साध्वी जी वहां पहुंचे और देखा कि इन्होंने तो प्रतिमा ही फेंकी है। अब करे तो क्या करें, उन्होंने तुरंत जिस रानी ने फेंकी थी उस रानी को बुलाया और बुला के समझाए, आपको पता नहीं है आप कितना गलत कर रहे हो, कितना आप नुकसान कर रहे हो। आप सोचिए किसी की भक्ति में बाधा बनना ये बहुत बड़ा पाप है, किसी भक्ति में अंतराय करना ये तो हमको तीव्र कर्म बांधने वाला है। और शायद वो सरल रही होगी और उसको भी फील हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, कि मैंने उसकी ईर्ष्या के चक्कर में परमात्मा की प्रतिमा को फेंक डाला। और क्या किया, वापस से रातों रात वहां गए वो और उसके दासी, प्रतिमा को साफ किया और प्रतिमा को लाकर चुपचाप रख दिया। और रख दिया तो सब बहुत खुश हो गए, सब बहुत प्रसन्न हो गए। लेकिन सोचिए आगे अगले भाव में कितना भुगतना पड़ा, कोई गलती नहीं। क्योंकि कई बार आप लगता है ना हमारे साथ हमारी कोई गलती नहीं फिर भी कोई हमारा सम्मान क्यों नहीं करते हैं,
लेकिन हम सोचो ना, हमने अपमान भेजा है और इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप जब जी रहे हो तो कहीं आप श्राविकाओं का अपमान तो नहीं कर रहे हो, आप उनका अपमान नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, कहीं आप नौकर का अपमान तो नहीं कर रहे हो। क्योंकि ये समझ लो, वो अपमान आखिरी में तो किसको भुगतना है, क्योंकि अंतिम फल तो यहां पर व्यक्ति को खुद को ही भोगना पड़ता है, चाहे उसको याद रहे या नहीं रहे। और इसलिए अंतिम फल के लिए अगर अपन तैयार हैं तो अपन वो क्रियाएं करें। और इसलिए सीधा बोला, हमको अंतिम फल जो चाहिए ना, क्यों नहीं हम वो ही क्रियाएं करें। लेकिन देखिए 24 घंटे एक ही चीज ज्ञानियों को दिखती है, हम अपने साथ गलत 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 और गलत किए चल जाते हैं। और इतनी मूर्खता है हमारी, गलत कर कर हम खुश हुए चले जाते हैं, है ना, कि मैंने आज है ना दूसरे को देखो कैसे उसको समझाकर मैंने ना उससे ज्यादा पैसे ले लिए, है ना। अपने को अपनी बुद्धि पर फक्र होता है कि देख ए भाई उधर तो है ना, मतलब है ना 20 रुपए किलो मिल रहा है और तू 25 बोल रही है, 20 रुपए देना तो दे, क्योंकि दूसरी जगह मुझे 20 रुपए किलो में टमाटर मिल रहे हैं। कितनी समझदारी से आपने कितने रुपए बचा लिए अपने, हाँ 5 रुपए, है ना, आपने 5 रुपए बचा लिए। लेकिन पता है ना कि ये 5 रुपए जो है ना, हो सकता है 50,000, हो सकता है 5 लाख और हो सकता है 5 करोड़, है ना, कि 5 करोड़ से वो नीचे आ जाए। और ये देखते ही है कि डाकू आए लेके चले गए, बेटा आया उसने ले लिया, जो भी होगा, क्योंकि क्या दिखाई कुछ और देगा लेकिन होती कुछ और चीज है। क्योंकि कई बार है ना, हमको जो सामने रहता है वो दिखता है, जो उसके पीछे था ना वो दिखाई नहीं देता है। और इसलिए बोलते हैं कि ज्ञानी एक बार आप देखने की कोशिश करो कि सुबह से लेकर रात तक हम कहां कहां बुरा कर रहे हैं और ज्ञानियों ने अपने साथ क्या क्या किया। और इसलिए हम देखते हैं कि पांडवों ने दुर्योधन का कितना भला किया, भला किया कि नहीं, हाँ हाँ, कब कब भला किया, जब वो जंगल में फंस गए थे, देवों ने उनको बांध दिया था, तो तब वो जो दुर्योधन की पत्नी थी वो कहां पहुंची, वो वहां पर पहुंची। और वहां पहुंचने के बाद भी है ना, उन्होंने वो पांडवों से यही बोला मेरे पति को बचा लीजिए। और सोचिए, जिन्होंने इतना बुरा किया, अभी अभी खुद की उनकी पत्नी का अपमान कर दिया, फिर भी वो लोग निकल गए पांचों किसको बचाने के लिए, हाँ, फिर गलती कर रहे हैं। यहां दूसरे के लिए कोई कुछ करता ही नहीं है। पांडवों ने किसी का भला किया ही नहीं है। अगर पांडवों ने भला किया है तो किसका भला किया है, हाँ, इसलिए वो बचते रहे हर मुसीबत से, क्योंकि वो बचाते रहे हर मुसीबत से। और जब जब बचाया, उन्होंने अपने बचने की पूरी व्यवस्था कर ली। इसलिए बड़ी बड़ी मुसीबत आई। सोचिए ना, ऐसी जबरदस्त मुसीबत आई कि दुर्योधन ने पूरी कोशिश कर ली कि दुर्वासा ऋषि, जो बोलने माने जाते बहुत गुस्से वाले, और उनको गुस्सा आता तो वो सोचते नहीं और श्राप दे देते। और दुर्योधन को लगा अब तो मैं क्या करूंगा, अब तो उनके साथ गलत कर ही लूंगा मैं। और किया तो क्या किया कि उनको आमंत्रित कर दिया पांडवों की तरफ से कि आप हमारे यहां पर भोजन के लिए पधारिए ना। पांडवों की कुटिया यहां है, पांडवों ने मुझे भेजा है विनती के लिए कि आप क्या है, भोजन के लिए पधारे। और बोलते हो 500 ऋषि थे, और 500 ऋषि बोलते कि ठीक है, और भोजन के लिए बोले हम नहा कर आते हैं। और इतने में तो क्या हुआ कि चले, और चले तो क्या हुआ, चले तो रास्ते में पांडव भी मिल गए, और पांडवों को बोला हम भोजन कर, मतलब नहा कर आपकी कुटिया पर पहुंचते हैं, है ना, हमको है ना 1-1.5-2 घंटा लग जाएगा पूरी अपनी करने में क्रियाएं। पांडव सोचते हमने तो बोला ही नहीं है भोजन का, क्यों, क्योंकि हम तो है ना, हमारी खुद की हालत अभी ठीक नहीं है, इनको भोजन, लेकिन क्या है, अब वो इतना बोला तो बोले चलो जो होगा, सब फल वगैरह जो भी हम ला सकते हैं सबने व्यवस्था। द्रौपदी को भी बता दिया कि दुर्वासा ऋषि आने वाले हैं और हम कुछ ना कुछ भोजन इकट्ठा करते हैं आसपास से। और इतने में वो भी सोचती है, क्योंकि उनके पास एक अक्षय पात्र तो था, लेकिन बोलते कि उसको एक बार साफ कर लो, फिर उसमें कोई भी चीज उत्पन्न फिर नहीं आ पाती थी। और उसी समय क्या उदाहरण आता है कि कृष्ण जी आते हैं और कृष्ण जी बोलते हैं कि बहन बहुत भूख लगी, कुछ खाने का है क्या। तो बहन बोलती भाई कुछ भी नहीं है ना। बोलते देख कुछ तो होगा, बहुत भूख लगी है ना। बोलते नहीं भैया कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने उस पात्रे को, क्योंकि एक ही बार आहार लेते तो आहार लेकर अब पूरा साफ कर दिया, क्योंकि जंगल में क्या करेंगे, और इसलिए मैंने साफ कर दिया, उसमें कुछ भी नहीं है। बोले ध्यान से देख कुछ तो मिलेगा, एक बार लेकर आ पात्र। बोलती भैया ठीक है आप बोल रहे तो लेकर आती हूँ, और लेकर आई।
और लेकर आई, उसमें एक दाना चावल का था। और बोलते हुए कृष्ण जी ने लिया और बोला मुझे संतुष्टि होगी, क्योंकि है ना प्रेम से दिया हुआ एक दाना भी है ना तृप्ति देता है, और अपमान से दिए हुए है ना 56 भोग भी है ना तृप्ति नहीं दे पाते। और इतने में तो बोलते हैं ऐसा चमत्कार हुआ कि सबके इतने पेट भर गए ऋषियों के कि अब वो सोचते कि अब पांडव नाराज होंगे अगर हम भोजन करने नहीं गए तो उनके पास। और वो ऋषि वहीं से क्या होते हैं, सब रवाना हो जाते क्योंकि हम कुछ भी ले सके, और पांडवों ने इतनी व्यवस्था की होगी। किसने बचाया उनको? हाँ, क्योंकि आप देखो अगर द्रौपदी के चीरहनन से द्रौपदी को किसी ने बचाया तो किसने बचाया? हाँ, कि क्या किया था उन्होंने? जब कृष्ण जी को चोट लगी तब उन्होंने क्या किया, अपनी जो महंगी साड़ी थी है ना, बोलते रुक्मणी भी वहां बैठी थी, लेकिन वो अंदर तुरंत लाने गई कि कुछ तो फास्ट एड लेकर आऊं है ना लगाने के लिए, लेकिन द्रौपदी भी वहां बैठी थी। उन्होंने तो क्या किया, भाई को लगी इसलिए साड़ी फाड़ कर क्या किया, लगा दिया। वो इतनी सी साड़ी फाड़ना बांधना कितना काम आया है ना। तो उन्होंने किसकी मदद की? कृष्ण जी को साता नहीं पहुंचाई? हाँ, नहीं पहुंचाई। हाँ, आज तो सही सही बोलो, कल तो बहुत झूठ झूठ बोल रहे थे आप लोग। किसको साता पहुंचाई? हाँ, कि सोचिए उस समय इतनी विपरीत परिस्थिति में जब सब पांडव लाचार थे, उसके बाद भी है ना, मतलब वो सती को बचाने के लिए कृष्ण जी वहां पहुंच गए। ऐसे उदाहरण आते हैं ना। आपको रामायण महाभारत के उदाहरण इसलिए देने पड़े क्योंकि दूसरे उदाहरण दो तो पूरी कहानी बतानी पड़े कि क्या क्या हुआ था उसमें। लेकिन ये कहानियां तो आपको पता है, ये कहानियां बहुत फेमस है, लेकिन आपने कहानियां तो सुनी, लेकिन कभी कहानियों को स्वीकार नहीं कर पाए। इसलिए बचपन से लेकर बड़े तक की पूरी कहानियां सुना रहा हूं, तो आपको भी लगता है आप कब कब स्वयं के साथ गलत करते हो और कब कब स्वयं के साथ अच्छा करते हो। हाँ, कहां किया आज सुबह से, थोड़ा टटोला अपने आप को। हाँ? कि जब यदि आप है ना, सोचिए आज यदि आपने सुबह उठ के समय बर्बाद किया तो आपने अपना जीवन बर्बाद किया, ये लगता ही नहीं आपको, है ना। आपने यदि किसी पर चिल्लाया तो आपने खुद पर ही चिल्लाने की व्यवस्था की, लगती नहीं। बोले हमारे साथ बच्चे नहीं उठेंगे तो चिल्लाना तो पड़ेगा ना, कोई दिक्कत नहीं, हम तो सिर्फ आपको क्या बता रहे हैं, आप तैयार रहो। क्योंकि चाहे ना, क्योंकि आप है ना ऊपर से नहीं, आप अंतर से चिल्ला रहे हो। ऊपर से करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी आदत क्या है, हम गलत काम तो किससे करते हैं, इसलिए हमारी भलाई भी हमारा भला नहीं कर पाती है, और हमारे द्वारा की गई बुराई भी है ना हमारा जबरदस्त बुरा कर बैठती है। क्योंकि अंजना सती को 22 साल तक, 22 साल किसको बोलते हैं, 22 घड़ी की 22 साल तक, और इतना जबरदस्त दुख भोगना पड़ा कि सोचिए परिवार वालों ने भी नहीं अपनाया, परिवार वालों ने भी राज्य में घुसने नहीं दिया, है ना। उधर पति ने नहीं अपनाया 12 साल, है ना। कितना अपमान सहना करना पड़ा। लेकिन हाँ, अंजना सती के पास वो समझ आ गई थी, पिछले भाव में अपने साथ गलत कर चुकी हूं, अब मुझे क्या नहीं करना। इसलिए पति के प्रति क्या नहीं किया उन्होंने, किसी भी प्रक्रिया का गलत विचार नहीं किया, क्योंकि उनको पता है अंतोगत्वा में जो भी गलत विचार करूंगी भोगना तो मुझे ही पड़ेगा, है ना। और इसलिए आप दिन भर सोचते हो, बोले महाराज साहब कोई अपने साथ गलत व्यवहार करेगा तो उसके प्रति गलत भाव आएंगे ना, उसके प्रति आएंगे तो नुकसान नहीं है। अभी तो आंख किसके प्रति रहा है आपको, हाँ, अपने प्रति आ रहे। सिर्फ सीधा देखना सीख लो, क्योंकि ये संसार एक पूरा दर्पण है। हम यहां दूसरों को कुछ दे ही नहीं पा रहे, बस इतनी बड़ी सी भूल हम कर चुके हैं कि इस भूल का नुकसान है ना हम कई जन्मों तक भोगते हैं सिर्फ एक बार भूल करने से। और इसलिए बोल रहा हूं थोड़ा सा जागो। कोई देख भी रहे हो ना किसी को, तो ये समझो कि जो गलत कर रहा है वो किसी के साथ नहीं कर रहा है ना। किसी ने किसी के 5 लाख रख भी लिए तो आप ये मत देखो कि उसने उसके साथ गलत किया, उसने स्वयं के साथ गलत किया। और ये गलत हम अनजाने में करते ही है ना। क्योंकि देखते हैं कई लोग बिना कारण गालियां देते हैं, वो ये नहीं सोचते ये गालियां क्या करेगी। क्योंकि एक बार बोलते हैं कि एक था किसान और वो बैलगाड़ी चलाता था, बैलों को हाँकता था, और बैलों को हाँकते हाँकते ना बहुत बेहूदी गालियां देता था, बहुत गलत गालियां देता था, है ना। और इतना था, है ना। और हुआ ऐसा, अच्छा बैलों को चलाने के लिए गालियों की जरूरत है क्या, हाँ? वहां तो क्लियर समझ में आ जाता है। लेकिन अच्छा जीवन को चलाने की गुस्से की जरूरत है कि नहीं, वो तो बिल्कुल है हमारा सा, कोई उसके बिना मानता ही नहीं है। गुस्सा तो करना ही पड़ेगा। तो सोचो वो भी तो वही कर रहा है। तो क्या हुआ, वहां से एक संत जा रहे थे और संत ने क्या देखा
ये गालियां क्यों दे रहा है? अरे बैलों को हाके ना ये सीधा। और संत ने उसको इशारा किया रुकने का। बैलगाड़ी तेजी से आ रही थी, लेकिन संत का प्रभाव, संत का व्यक्तित्व, बैलगाड़ी तुरंत है ना रुकते 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 वहां रुक गई और रुक गई। और वो उतरा नीचे और संत दिखे तो संत के पांव छुए और बोले भाई तू ये क्या कर रहा है? बोले मैं बैलगाड़ी चला रहा हूं। बोले ये तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन बैलगाड़ी चलाते हुए तो गाली क्यों दे रहा है? बोले क्यों, क्या दिक्कत है? बोले गाली की क्या जरूरत है? बोले दिक्कत क्या है? बोले इनको दे क्यों रहा है? बोले इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये मुझे वापस नहीं दे सकती। और बोले दिक्कत क्या है? क्योंकि ये तो मुझे वापस नहीं दे सकती। तो बोले देख ये बैल तुझे गाली वापस नहीं दे सकती, इसलिए रिस्क है। अगर दे सकती ना तो भी उतनी रिस्क में नहीं रहता तू, लेकिन गालियां तो लौटेगी। गाली तो तुझे सुननी पड़ेगी, और इसलिए ना तू बैलगाड़ी चलाना, लेकिन गाली क्यों दे रहा है? ऐसे ज्ञानी बोलते हैं आप जीवन जियो ना, लेकिन गलत क्यों सोचते हो? इसने ऐसा मतलब मैं देखता हूं थोड़ी सी कहीं कोई चीज नहीं दिखी तुरंत क्लिक होता है, वो काम वाली बाई तो नहीं लेके गई, वो तो नहीं लेके गई, कितनों पे आरोप लगा देते हो फटाफट फटाफट फटाफट। हाँ ये सोचते ही नहीं हो 5 मिनट में आपने जितनों पर आरोप लगाया अब वो क्या होगा? हाँ इसलिए वो बहू जी बोलते महाराज साहब इतना अच्छा जीते हुए भी मेरे पर आरोप क्यों लगा? जबकि कोई कमी नहीं है, संपन्नता पूरी है, क्यों मैं अपने घर में चोरी करूंगी? वो पिता बोलते महाराज साहब कोई अपने बेटे की आंख चोरी क्यों करेगा? लेकिन बेटे ने क्या बोल दिया? पापा आप गले से पैसे निकालते हो क्या? बोले सुनकर ही धक्का लगा, जबकि मैं अपने बेटे के गले से क्यों निकालूंगा? लेकिन ये धक्का उस समय लगना चाहिए था ना जो सोचा था। कि सोच कैसे लिया मैंने कि ये लेके गई होंगी, वो लेके गई होंगी, वो होगा। तो ये भी बोलता है बैल तो मुझे दे नहीं सकती, तो क्या दिक्कत है? बोले बैल दे नहीं सकती इसलिए दिक्कत है, ये मान, और इसलिए गालियां लौटेगी, इसलिए गाली देना बंद कर दे। अब वो संत का ऐसा प्रभाव था कि उसने बोला ठीक है आज से मैं कसम खाता हूं, आज से मैं शपथ लेता हूं कि मैं तो क्या करूंगा, आज के बाद बैलों को गाली नहीं दूंगा। और बैलगाड़ी पे बोला कि चल मेरे बैल अब अपन आगे बढ़ते हैं। वो संत भी चले गए। अब 1-2 दिन तो बहुत मुश्किल से बैलगाड़ी चली। क्योंकि क्या है जो संस्कार आ जाते हैं ना, ऐसे कई लोगों को देखते बुरा नहीं सोचते ना तब तक है ना लगता है जीवन ही नीरस है कि कुछ तो कहानी में कुछ तो चाहिए, कोई तो गलत दिखे कोई तो बुरा दिखे तो मजा आए। अब 1-2 दिन के बाद तो उससे रहा नहीं गया है ना, क्योंकि बैल पर ध्यान दूं कि गाली पर ध्यान दूं। ऐसा हो गया। और 4 दिन तो बोला हटाओ है ना, और 4 दिन की गालियां क्या कर दी। तब उसको एकदम रिलैक्स लगा, हाँ अब मजे से गालियां देते हुए क्या चल रहा है। ऐसी ही अपनी हालत है, सुनने में आता है ना तो थोड़ा सा लगता है, कंट्रोल करते हैं 2-4 दिन, फिर क्या करते हैं हटाओ इसको है ना। ऐसे तो जी नहीं सकते बिना क्रोध, बिना मान, बिना माया, बिना लोभ। अच्छा नरक नहीं बन जाएगा बिना इसके जिएंगे तो, है ना। इसलिए 4 दिन के बाद क्या होता है कि हटाओ इसको, क्योंकि सासू जी को समझ में आया देखो मैं है ना अगर अधिकार जमाऊंगी, मैं बहू को दबाऊंगी तो कभी मुझे भी क्या होगा, ये बात समझ में तो आई है ना। और सासू जी ने सोच लिया आज के बाद क्या है, मुझे दबाना नहीं है, मुझे बोलना नहीं है। अच्छा विचार भी आया कि आज के बाद मुझे गलत नहीं करना है बहू के साथ, क्योंकि जो बहू के साथ करूंगी वो मुझे भी। अब 3-4 दिन तो हुए, लेकिन 3-4 दिन बाद उनको अब बेचैनी होने लगी। और ये लगने लगा अगर मैं ऐसा जीऊंगी ना तो घर में मेरी सत्ता ही खत्म हो जाएगी। चाहे जो मनमानी करने लगेगा व्यक्ति। अगर मेरे से पूछे, मैं बोल दिया उन्होंने कि बेटा खुद कर लिया करो, क्या पूछते हो, लेकिन जब 2 दिन नहीं पूछा ना तो भी दिक्कत होगी। कि अरे पूछा ही नहीं मेरे से। और धीरे धीरे वो फिल्म दिखने लगी, ऐसे तो मुझे कुछ नहीं पूछा जाएगा, धीरे धीरे मैं एक कोने में हो जाऊंगी, धीरे धीरे मेरे पर ध्यान नहीं रहेगा। और फिर से वो सासू जी किसमें आ गए, बहू। मतलब हम भी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि कितने तो प्रवचन सुन लिए आप लोगों ने। 4 दिन चलता है जैसे उसका चला, 4 दिन, और 4 दिन भी ना अच्छे से नहीं चलता है, मुश्किल से चलता है। जैसे उसका चला, क्योंकि 4 दिन से गाली नहीं दे पा रहा है तो कितनी हलचल हो जाए। ऐसे ही देखते कई लोगों को है ना, जब तक बात इधर की उधर बोल नहीं दो ना वो ही नहीं हो पाता है ना। हाँ बोलने के बाद इतना रिलैक्स लगता है जैसे स्वर्ग धरा पर आ गया है, तब लगता है। अब वो है ना 4 दिन बाद तो उसने फिर से गालियां देना चालू की, और इतने में
2 महीने बाद वो संत फिर से उस रास्ते पर मिल गए, और जब रास्ते पर मिल गए और उन्होंने उस व्यक्ति को दूर से देखा और उसने संत को दूर से देखा, और देखते ही उसने देखा कि अरे गालियां तो दे दी, और इतने में बैल तो नजदीक पहुंच गए। बोलते हैं बैल भाई रुक जा, ऐसी गालियां मैं तुझे पहले देता था अब तो अच्छे से चल, है ना। ऐसा बोला तो संत के पास जाके रुके और उतरा वो। संत बोलते तू क्या कर रहा है? बोले मैं तो बता रहा था ऐसी गालियां मैं तुझे पहले देता था अब तो अच्छे से चल। बोले किसको ठग रहा है तू? तू इन बैलों को नहीं ठग रहा है, तू मुझे नहीं ठग रहा है, और है ना तू मुझे ठगता तो दिक्कत भी नहीं थी, तू इन बैलों को भी ठग ले तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि दूसरों को ठगने में इतना नुकसान ही नहीं है, है ना। ज्यादा नुकसान किसको ठगने में? और तू खुद को ठग रहा है, तू खुद के साथ खेल रहा है, तू खुद को झूठे इसमें डाल रहा है ना। और इसलिए सुन ले, समझ जा, है ना। अब वो तो पता नहीं वो समझा कि नहीं समझा, और पता नहीं उसको वापस से संत मिले या नहीं मिले। क्या हमको कल जीते हुए दिखाई दिया जब भी आपने पानी का गिलास दिया? क्या फील किया आप किसको दे रहे? क्योंकि जब तक वो प्रैक्टिकल लेवल पर नहीं आओगे ना, जब भी आपने मान लो आपने भोजन लेट बनाया, क्योंकि किसी की बातचीत में अपन वो हो गए थे, आपको ये तो नहीं लगा कि मैंने क्या किया, खुद के लिए दिक्कत पैदा कर दी। जब आपने कुछ भी कर रहे हो आप, तो आपको ये लग रहा है कि आपने खुद के साथ कर रहे हो। भोजन नहीं करा रहे हो तो खुद के साथ कर रहे हो ना। अरे नौकर को तो सिंपल फूड देना चाहिए अपने को, दाल चावल बहुत है, खाते ही वो चीज है। मिठाई देना कि नहीं देना? देना। असली घी के हैं नहीं बता दूं आपको, पता नहीं होता है ना। और असली घी कितने रुपए किलो है पता है ना? कितने रुपए किलो है? 1500 रुपए। हाँ तो एक लड्डू कितने का? 25-30 रुपए का, है ना। और असली घी का है तो 50 रुपए का, क्योंकि मोतीचूर का एक लड्डू इतना बोलते हमारा साहब 15 रुपए का हो जाता है ना। अब दे कि नहीं दे 50 रुपए का लड्डू? हाँ हाँ थोड़ा थोड़ा दे दे ना कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा देंगे, थोड़ा थोड़ा मिलेगा। बस ये सोच लो मिलेगा आप ही को, क्योंकि आप उसको दे ही नहीं रहे हो, आप उस नौकर को खिला रहे हो, आप अपनी व्यवस्था कर रहे हो। और हम देखते हैं कि व्यवस्थाएं हो जाती है, क्योंकि एक बहन ने मतलब वो बोला कि जब उनकी शादी हुई तो पति को बोल दिया मैं तो बिना खिलाए खा ही नहीं सकती, इसलिए आपके दुकान पर जो भी आए उसको आपको क्या करना है, भेजना है, जो भी श्रावक श्राविका है। और सेठ ने भी बोला कि ठीक है, खुश रहे आगे वाला, है ना, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि वो जॉइंट फैमिली से आई थी और 10 लोगों का खाना बनता और घर में तो 2 ही मेंबर, तो रोज वो 8 को मिनिमम खिलाते और उनको लगता कि खिलाए तो आज कुछ जिया अपन ने। और बोलते कि कुछ समय बाद जब सेठ को पूरी कहानियां हैं, और लेकिन ये कहानियां सब झूठी है ना, विश्वास बिल्कुल मत करना, कि कुछ दिन बाद सेठ को है ना कहीं गांव जाना था, तो पहले तो होटलें थी नहीं, इसलिए घर से ही लेकर जाते थे। तो वो बोलती है उनकी पत्नी आप जाइए, है ना, मैं भेज दूंगी किसी के हाथ से। वो भी बोलते चलो, बोल रही है लेट हो जाएगा मुझे, बस से अभी निकलना है, और वो बस से निकल गए। और है ना उनको सफर में तो 3 दिन लग गए करते करते आते। तो पूछते हैं आने के बाद, बोले आपको कहीं दिक्कत तो नहीं है? बोले दिक्कत तो कहीं नहीं आई, लेकिन बोले तेरा टिफिन नहीं मिल पाया। बोले मैंने सोचा गरम गरम, बोले तेरा गरम गरम भी नहीं मिल पाया। बोले आप जहां बस स्टैंड से उतरे हैं तो आपको भोजन की दिक्कत नहीं आई? बोले नहीं आई, क्योंकि है ना इतनी वो आ गई थी, वो बोलते हमारे घर में भोजन करो, क्योंकि भाई जब उन्होंने करवाया है ना, तो जैसे ही उतरे तो बोलते सुबह का हमारे यहाँ, दोपहर का हमारे यहाँ, शाम का हमारे यहाँ। बोले 3 दिन में मुझे लगा मैं खा खा के नहीं मर जाऊं क्योंकि किसको मना करे ये वाली बात आ गई थी। लेकिन हाँ तुम्हारा टिफिन नहीं मिला। बोले वही तो टिफिन था तो ठंडा खाना कि गर्म खाना? कितने उदाहरण तो सुन लिए ना आपने कहानियों के, कि वो जो है ना दान में है ना सड़ा धान देते थे, तो बहू ने बोला, कहानियां सुन रखी है ना, कि बहू ने बोला हमारे ससुर जी तो बासी खाते हैं। क्यों? अभी तो वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि खा अच्छा रहे और दे गलत रहे। और इसलिए मैं बोल रहा हूं दिन भर की रूटीन देख लो आप, सुबह उठते ही भाव जो भी आ रहे हैं, उन भावों में मेरा क्या चल रहा है। अगर उन भावों में गलत चल रहा है तो उसको तुरंत रोको, क्योंकि आप बोलो आखिरी मेरे साथ ही हो रहा है। तो अब ये माने दिन भर, अच्छा अगर ये चीज क्लियर रहे,
LIC भरते हुए आनंद आता है कि नहीं आता है? हाँ, सबकी LIC पॉलिसियां है ना? हाँ? हाँ। अच्छा, LIC पॉलिसी क्यों भरते हो? हाँ? जीवन के साथ भी, देखो जीवन के बाद भी तो गलत है ना। और वो जीवन में साथ भी कितना दे दे भरोसा नहीं है। लेकिन इसलिए भर रहे हो क्योंकि आपको क्लियर है कि ये जो मैं भर रहा हूं ये मिलेगा किसको? हाँ, और एक भर रहा हूं तो 2 मिलेगा, तो खुशी खुशी बोलते भैया अपना पेमेंट आकर लेके जा। इसलिए खुशी खुशी बोल रहे क्योंकि मिलेगा। ज्ञानी बोलते ये कर्म भी LIC पॉलिसी है, और इसलिए सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करो। और सही में वो इन्वेस्टमेंट में तो लाख के 2 लाख होंगे ना। यहां तो उदाहरण है, संगम ने कितनी बार खीर बहराई, बस 99 पेटी। क्या हिसाब लगता है? कौन सी पॉलिसी ज्यादा अच्छी है ना? कल से आप लोग सब खीर बना के मत रख देना ना। लेकिन इतना सोच ले कि सुबह से रात तक एक ही चिंतन करना है, एक ही चीज करना है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रही हूं, और जो भी कर रहे हैं बस इतना ध्यान रखना है कि खुद के साथ कर रहे हैं। जोर से चिल्लाया नौकर पर, है ना, गुस्सा आया काम वाली पर, काम वाली बाई पर कम आता है लेकिन फिर भी अंदर से तो आता है, बाहर से आया नहीं आया, तो तब क्या सोचना किस पे गुस्सा निकाल रही हूं मैं? हाँ, अच्छा 1 घंटा गुस्सा भी निकाला और 1 घंटे बाद काम वाली आई तो काम वाली पर तो गुस्सा निकाल ही नहीं पाए। लेकिन अंदर 1 घंटा किस पे गुस्सा निकाला आपने? मतलब वैज्ञानिक भी बोलते हैं कि आप उस समय इतना खून जला लेते हो कि आपको कई सारी बीमारियां उसके कारण आ जाती है, और इसलिए बोलते कई बार सारी बीमारियां अपने से नफरत करने के कारण। तो जब आप कुछ अभक्ष खा रहे हो नहीं खाने योग्य, तो किसके साथ गलत कर रहे हो? रट लो, इतना बोलते इसलिए जाओ, मेरे को रटाना ही है बस आपको। क्योंकि है ना, कल 24 घंटे में मेरे ख्याल से आपको दिखा नहीं होगा कि जब आप बच्चों की पाठशाला रह रहे हो किसका फायदा कर रहे हो? हाँ, और इसलिए जब आप उस समय में घर में मूवी देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, खाली बैठे हो, किसके साथ गलत कर रहे हो? अगर ये क्लियर हो जाए ना तो मेरे ख्याल से कल से आरती में भीड़ लग जाए। है ना? क्योंकि एक बार कुमारपाल राजा ने आरती की, आज भी उसकी मशहूर है कि कुमारपाल राजा की आरती होनी चाहिए तो ऐसी। अगर ये समझ में आ जाए तो मेरे साथ अच्छा करने का मौका ही नहीं छोड़ूं। इसी को तो सज्जन बोलते हैं। सज्जन को इसको बोलते हैं हम, जिसने निर्णय कर लिया कि अब मैं स्वयं के साथ गलत नहीं करूंगा, उसी को क्या बोलते हैं? हाँ, और दुर्जन किसको बोलते हैं? जिसका क्या निर्णय किया हुआ है कि अब मैं खुद के साथ सिर्फ क्या करूंगा? गलत 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 ही करूंगा, है ना? हम भी देखें कि अगर हमारे अंदर ये सोच चल रही है तो हम दुर्जन है, और इसलिए बोलते दुर्जन सज्जन में सिर्फ सोच का ही अंतर है, लेकिन एक की सोच उसको सुखी करते जाती है। पांडव सुखी होते गए, क्यों सुखी होते गए? हाँ, तो जब मैं ये पूछ रहा हूं, आप किसी की नेगेटिव बात याद रखते हो उसको गिनाने के लिए समय आने पर, तो किसके साथ गलत रख रहे हो? हाँ, क्योंकि दुर्योधन को क्या था, पूरे नेगेटिव बातें याद थी। और कईयों को मैं देखता हूं इतनी नेगेटिव बातें पकड़ कर रखते हैं वो, और ये नहीं सोचते पकड़ कर रखकर वो खुद ही गलत करते हैं। क्योंकि इसलिए मंदिर नहीं आते हैं क्योंकि टोक दिया था मुझे, और मुझे टोकने वाले होते कौन है ना? और कई बार तो गुस्से में इतना बोल देते मैं अपनी बाप की नहीं सुनता हूं। उनकी कैसे सुनूं? लेकिन एक चीज है, वो किसके साथ गलत कर रहे हैं? मंदिर नहीं आकर वो खुद के साथ ही कर रहे हैं। नुकसान उन्हीं का होना है, नुकसान दूसरे का होता ही नहीं है। यहां कहीं पर भी कोई भी अपन ने क्लियर कर लिया कि पांडवों का नुकसान हुआ ही नहीं, और पांडवों ने उनके बारे में गलत नहीं सोचकर किसका भला किया। और इसलिए देखो कि आखिरी में जब युद्ध चालू होने वाला था, तब सोचिए वो युधिष्ठिर उतरते हैं और कहां बढ़ते हैं? अपने दुश्मनों की तरफ, और भीष्म पितामह का आशीर्वाद लेते हैं, अपने गुरु का आशीर्वाद लेते हैं, बोले आशीर्वाद दीजिए। और सोचिए इतना सा विनय कर कर उन्होंने क्या पा लिया? सबने अपने मृत्यु का रहस्य बता दिया कि मेरी मृत्यु ऐसे होगी, मेरी मृत्यु ऐसे होगी, क्योंकि उनके पता करे बिना उनको मारना ही मुश्किल था। युधिष्ठिर का वो विचार नहीं था आशीर्वाद लेने के पीछे उनके मृत्यु के रहस्य को जानूं, लेकिन विनय वाला व्यक्ति ऐसा रहता है वो जो सब कुछ ले लेता है और सबसे ले लेता है। और इसलिए उन्होंने तो क्या कर दिया, सबकी मृत्यु का रहस्य जान लिया। और अकड़ के कारण दुर्योधन ने ना अपने पास वालों को भी सबको क्या कर दिया, खो दिया। और इसलिए मैं बोल रहा हूं सुबह से रात तक थोड़ी कोशिश करो, एक बार लिखो, जब जब भी कोई मन में आए
कि मैं ही क्यों काम करूं? अच्छा, आज मेरा टर्न नहीं है तो काम करना कि नहीं करना? मान लो कि किचन में दिख रहा है कि काम ज्यादा है और आप किचन के बाहर से गुजरे और आपको दिख भी गए ना, और आप आगे बढ़ गए, तो आपने कुछ गलत तो नहीं किया? किया गलत? आपका टर्न थोड़ी है आज, टर्न तो उसका, जिसका टर्न है वही काम करेगा ना। हाँ, तो बताओ ना। अच्छा, आप नहीं करे तो आपका क्या नुकसान है? भाई मैं क्यों करूं? आप नहीं करे तो आपका क्या नुकसान है? हाँ, हमको कोई सहयोग देने वाला ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आज हम देखते हैं कि कई लोगों को इतने सहयोग देने वाले मिल गए। आज हम देखते हैं कि है ना, सोचो वो एक परिवार ने पारने का सोचा, उनको कितनी सारी हेल्प मिल गई अपने आप। कारण क्या? पहले किया होगा। नहीं तो कौन है जो बिल्कुल सामने ही व्यवस्था दे दे, 2 साल के लिए अपनी जगह दे दे? कोई इतने उदार नहीं है इस संसार में, ये समझ के चलना। यहां पर बस आपका किया हुआ आपको मिलता है, क्योंकि कोई किसी को दे ही नहीं सकता, तो उदारता का सवाल ही नहीं है। लेकिन हां, जब आपने कुछ किया है तो आगे वाला भी कुछ करे बिना नहीं रह पाता, उसको भी करना ही पड़ेगा, है ना। चाहे बेमन से करे, मन से करे, लेकिन वो किए बिना नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि आप स्वयं के साथ भला कर चुके हो, और भला कर चुके हो तो उसका भले का फल जो मिलना चाहिए वो मिलेगा ही। तो अब दिक्कत तो नहीं ना, अब आपकी किचन में जाना मजबूरी है। और क्यों मजबूरी है? क्योंकि मुझे खुद के साथ अब गलत नहीं करना है, और इसलिए आपको अब जाना ही पड़ेगा, है ना। रास्ते पे गिलास पड़ी है, बहू जी उठाए कि सासू जी उठाए? ये कोई भी में ना गड़बड़ होती है, दोनों नहीं उठाते। और फिर वो फूट जाती है जब पोते से, तो दोनों उस पर चिल्लाते, देख के नहीं चलता है क्या? अरे भैया, जो 2 को दिखा था उन्होंने नहीं उठाया, तीसरे को दिखा नहीं था इसलिए फूट गई। मैं तो ये पूछ रहा हूं, उठाएगा कौन? किसका काम है? हाँ, बहुत प्रैक्टिकल हो आप लोग। भाई मुझे दिखी और मैंने नहीं उठाई तो नुकसान मेरा है, लेकिन क्या है, एक दिन अपन उठाएंगे तो रोज उठाना पड़ेगा। एक दिन अपन किचन में जाएंगे तो क्या होगा? हाँ, अच्छा ये मान के चले कि वो जेठानी ने क्या किया, आप जैसे किचन में घुसे वो बाहर आ गई, पूरा छोड़ पड़ा पर। अब क्या करें? आपकी सरलता का गलत फायदा उठा रही है ना वो, है ना। और किसी की भी सरलता का गलत फायदा उठाना चाहिए क्या? तो गलत फायदा उठा रही है ना, इसलिए क्या करना कल से? अरे पूरा क्लियर ही करें ना अपन। क्योंकि टर्न उनका था, है ना, और हलो हलो बोल के बाहर निकल गए और आधे घंटे तक बात करके आ रहे। क्या करें? क्या सोचना मन में? हाँ, लेकिन एक चीज है, आपका क्या गलत किया ये बताओ ना। नहीं, और आपने पहले भी नहीं, आपको लाभ मिल रहा है, आप अपने साथ अच्छा कर रहे हो। हम इसको ये भी नहीं मानते क्योंकि वो खुद के साथ गलत कर रही है। हमारे साथ पहले गलत हुआ ये भी नहीं मानेंगे, हम तो ये मानेंगे हमको तो और लाभ मिल गया, क्योंकि लाभ ही तो मिला ना। क्योंकि सोचो, किसी को जिमाना लाभ नहीं है क्या? तो बिना रोटी बने थोड़ी जिमाएंगे। पहले रोटी भी तो बनानी पड़ेगी। अच्छा, जिमाने का लाभ ज्यादा, रोटी बनाने का लाभ कम, ऐसा भी नहीं है। तो सोचिए ना, वो अंदर भी इसलिए ना हमको लगता है कि कितने सरल थे ये सज्जन लोग, कि चंदन बालाजी को बुरे भाव ही नहीं आ रहे मुला के प्रति, कि कुछ गलत सोच ही नहीं पा रहे। गलत कैसे सोचेंगे? हमारे साथ वो गलत कर ही नहीं रही। तो अब ये बताइए, वो जेठानी वो देवरानी के साथ गलत कर रही कि खुद के साथ, है ना। तो खुद के साथ गलत, इसलिए महाराज साहब वो खुद के साथ गलत नहीं करे, इसलिए हम किचन में नहीं जाते हैं। क्योंकि आप लोग तो बहुत उदार व्यक्ति हो, इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसे ही है ना, कि भाई वो बिगड़ नहीं जाए, इसलिए हम क्या करते हैं। नहीं है ऐसा कि हम निमित्त नहीं बने किसी को खुद के साथ गलत करने में, इसलिए पूरा काम उसको करने देते ताकि उसका भी तो कुछ फायदा हो, क्योंकि हम तो हमारा फायदा ले ही रहे एक दिन, तो उसको भी कुछ लाभ दे देते हैं ना, क्योंकि लाभ देना। लेकिन एक चीज है, ये व्यापारी कभी ऐसा नहीं सोचते कि आज बाजू वाले को लाभ दे देता हूं ग्राहकों का।
लेकिन खैर ये आपके जितने उदार हो भी नहीं सकते क्योंकि उदारता तो अपने में कूट कूट के भरी है। इसलिए अपन क्या किए चले जाते हैं, खुद के साथ गलत किए चले जाते हैं और दूसरों का भला हुए चले जाता है। क्योंकि आप सोचिए ना, और ज्यादा उपकारी कौन, खुद के साथ बुरा कर कर भी जो दूसरों का भला करें, वो ज्यादा उपकारी है या नहीं है? जो खुद का बुरा कर कर दूसरे, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने खुद की जान देते देते आपको बचा डाला, पानी में डूब रहे थे आप और खुद की जान दे दी, आपको बचा डाला, तो ज्यादा उपकारी कौन? हाँ, जिसने क्या किया और क्या करके बचा दिया? हाँ, अपनी जान देके भी बचा दी। अब ये बताइए कि किसी ने, है ना, हाँ, क्यों अपनी जान देके भी उसकी बचाई ना, कितनी रक्षा की, तो उपकारी तो है। अपन जीवन भर उसका उपकार याद रखेंगे कि नहीं, कि उसने हमको क्या किया, उसने हमको बचाया। सही है, जच रही है बात? अब मैं ये पूछता हूं कि किसी ने, है ना, मान लो आपको ताने दे दिए या आप पर झूठा आरोप लगा दिया, है ना, झूठा आरोप लगाया आप पर, तो आप सोचिए ना, उसने अपनी आत्मा का नुकसान कर कर आपके कर्मों की निर्जरा करवा दी। क्योंकि उसने घाटा तो किसका किया? अगर वो जेठानी बाहर आ गई है तो उसने घाटा किसका किया? स्वयं का। और फायदा किसका करा दिया? तो भव भव कैसी जेठानी मिलनी चाहिए? अरे नहीं नहीं जच रही है बात। अच्छा गड़बड़ क्या है बताओ ना। अरे भगवान से तो यही प्रार्थना करेंगे ना अपन कि मुझे ऐसे संयोग मिले कि मेरा पुण्य बंधे, मुझे ऐसे संयोग मिले कि मेरी कर्मों की निर्जरा हो, और संयोग मिलते तो हम चाहते नहीं है, तो कितना उल्टी सोच है। और इसलिए मैं बोल रहा हूं थोड़ा सा तो सोचना सोचे, और इसलिए बोल रहा हूं पहले इस प्रैक्टिस पर आ जाओ। क्या प्रैक्टिस करनी है आपको? कि सुबह से लेकर रात तक सोचो कि कब कब आपको अपना भला करने का मौका मिला था। मतलब किचन में जाकर आपको किसका भला करने का मौका मिला था, किसकी मदद करने का मौका मिला था? स्वयं का। लेकिन आप चूक गए क्योंकि आप सीधा निकल गए। आपको, है ना, अगर मान लो कि नौकर को भी भोजन कराने का मौका मिला और हमने उसको पूरे सम्मान से करवा दिया, तो सोचिए आपको एक मौका अच्छा करने का मिला था, लेकिन अपन ने क्या बोल दिया, भाई दिन भर किचन में ही करे क्या, हम हमारे पास कोई काम नहीं है क्या? बात भी तो सही है ना, नहीं है? कितना काम करे, हद होती ना एक व्यक्ति की। लेकिन ये दुकान में दिन भर खड़े रहते, बोलते नहीं है। बोलते और ग्राहक आए और आए। और इसलिए सज्जन दुर्जन में यही अंतर है, क्योंकि सज्जन का आनंद बढ़ते जाता है जब उसको मौका मिलता है कुछ भी अच्छा करने का, और रोना कब आता है? जब मौका नहीं मिलता है। चंदन बालाजी के आंखों में आंसू कब आए? सोचिए इतनी बुरी से बुरी परिस्थिति आई, आंसू नहीं आए, लेकिन आंसू कब आए? उनको जब खुद का भला करने का इतना श्रेष्ठ अवसर आया था, क्योंकि परमात्मा को बहरा के तो, है ना, मेरी आत्मा तो तिर जाएगी, और इतने भले अवसर से जब चूक रही थी वो, तो आंखों में, और वो आंसुओं ने क्या कर दिया, उस चूक को भी हटा दिया, और उनको वो बाकुले बैठाने का लाभ मिल गया। और इसलिए, है ना, हमको रोना कब आना चाहिए? चलो आप सोच के बताना, है ना।